तो इंडिया एसेस कर रहा है कि क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं पाकिस्तानी और सऊदी अरेबिया के बीच में जो पैक्ट साइन हुआ है, डिफेंस पैक्ट, उसके बारे में, और कि उसके नेशनल कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी और एज वेल एज जो रीजनल और जो ग्लोबल स्टेबिलिटी है उस पे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसको लेके इंडिया इम्प्लीकेशन जो है क्या रिलेशंस में हो सकते हैं उसको एसेस कर रहा है। और जो डिफेंस डील है उसमें ये बात की गई है कि अगर किसी भी एक कंट्री पे अगर अटैक किया जा रहा है, वन नेशन एज एग्रेशन अगेंस्ट द बोथ, अगर चाहे वो सऊदी अरेबिया हो या पाकिस्तान हो, अगर किसी एक भी कंट्री पर अगर कोई भी कंट्री अगर अटैक कर रही है तो वो दोनों ही कंट्री पर अटैक माना जाएगा। दूसरा ये है कि स्ट्रैटेजिक जो म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में, वो क्या हुआ था, वेडनेसडे को डिक्लेयर किया गया कि कोई भी अटैक अगर एक भी कंट्री के ऊपर किया जाएगा उसे दोनों ही कंट्री के अटैक के ऊपर माना जाएगा। जहां पर ये बोला गया है कि कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि ये ऑपरेशन सिंदूर का एक बैकड्रॉप है और ये फॉलो करते हैं जैसे पहलगाम का जो टेरर अटैक हुआ था, वो कहीं ना कहीं एक इंडिया और सऊदी के जो पार्टनरशिप है ओवर द पास्ट डिकेड, हो सकता है उसके ऊपर रिलेशंस में कुछ खराबी आ सकती है। तो ये जो अकॉर्ड था वो हुआ कहाँ पे था, दोहा में एक समिट हो रहा था अरब लीग और किसका, अरब लीग और इस्लामिक कॉपरेशन का। इसी मीटिंग में पाकिस्तान भी पहुंचा था, जहां पर ये बेसिकली हो कहाँ पे रहा था, ये इसराइल ने जो स्ट्राइक किया था ना अगेंस्ट हमास लीडर का कतार में, उसके लिए किया गया था। इंडियन गवर्नमेंट ने अफर्म भी किया कि ये पूरी तरीके से कमिटेड है कि ये प्रोटेक्ट करेंगे कंट्री के अपने नेशनल इंटरेस्ट को, और ये भी कहेंगे कि पूरी तरीके से ये जो मूव है वो कहीं ना कहीं कंटेम्पलेटेड है। और बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं कि साइन कर रहे हैं, स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन हो रहा है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी इस चीज़ को देखा है। गल्फ स्टेट वरीड ये हैं कि गवर्नमेंट जो है वो अवेयर है जो भी डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पर, और जो लॉन्ग स्टैंडिंग एग्रीमेंट हुए दो कंट्रीज़ के बीच में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसको इस तरीके से कंसिड्रेशन में लिए है कि जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का पैक्ट है वो कहीं ना कहीं इम्प्लीकेट तो करेगा, और जो भी डेवलपमेंट हो रहा है नेशनल सिक्योरिटी का और जो रीजनल और जो ग्लोबल स्टेबिलिटी पे जो बात उठ रही है उसके बारे में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एसेस कर रही है। गवर्नमेंट अभी भी कमिटेड है कि वो प्रोटेक्ट करेगी इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को और इंश्योर करेगी कॉम्प्रहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी को सारे डोमेन्स में। एनालिस्ट का ये मानना है कि ये जो अटैक किया गया है इसराइल का कतार के ऊपर, वो हमास के लिए, हमास पे अटैक किया था इन्होंने कतार में, इसराइल ने, उसी में जो जितने भी गल्फ़ स्टेट्स हैं या जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनको अपनी, गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं उनको अपनी सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से ये मीटिंग रखी गई थी दोहा में। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि जो इसराइल का एक्शन है और वो किस तरीके से यूएस का जो डिफेंस आर्किटेक्चर है या यूएस जो उसको एक तरीके से शील्ड प्रोवाइड करता है इसराइल को, उसके बारे में ये है कि रीजन को ऐसे फेस वैल्यू पे नहीं ले सकते कि आप यूएसए जो है वो कब तक ऐसे इनको छत्र छाया में अपने रखेगा और प्रोटेक्शन देगा यहाँ पे इसराइल को। तो वहाँ पे गल्फ़ कंट्रीज़ की मीटिंग में यही बातचीत हुई है। कुछ एनालिस्ट स्केप्टिकल भी हैं कि जो म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में भी आएगा। तो यहाँ पे यही कि पाकिस्तान के द्वारा एक ऑप्शन ऑफर्ड किया जा रहा है सऊदी अरेबिया को, बड़े रीजन में ये बोला जा रहा है कि पाकिस्तान ट्राई कर रहा है पैन अरब इस्लामिक काइंड ऑफ एग्रीमेंट, जैसे कि नाटो है। तो नेटो में भी यही है कि अगर किसी भी कंट्री के ऊपर अगर अटैक किया जाता है तो एक भी कंट्री के ऊपर अटैक मतलब बाकी के जितने भी 32 कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर अटैक माना जाएगा। तो सेम ये भी कॉन्सेप्ट लेकर आए थे इसमें, बट ये फेल्ड हो गए कि किसी भी कंसेंसस पे नहीं पहुँचे और ना ही बहुत सारी कंट्रीज़ ने इनको एक्सेप्ट किया है। तो ये ऑफर्ड करता है एक वीक इंश्योरेंस पॉलिसी, जो इजरायली के एक्शंस जो लिए गए थे उसके खिलाफ एक तरीके का वीक इंश्योरेंस पॉलिसी है। गल्फ स्टेट रियलाइज़ करता है कि यूएस जो है वो गारंटी देता है कि फ्रीडम, बिल्कुल डू नॉट मीन फ्रीडम टू एक्ट लाइक का जो कतर की तरह हुआ है वो आगे नहीं होगा, और ये एक हार्ड वे है। तो एग्रीमेंट साइन तो हुआ है आफ्टर द टेररिस्ट अटैक जो पहलगाम में हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर, इसे ओवरलुक भी नहीं किया जा सकता। तो इसे इंडिया वॉच ज़रूर करेगा। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि हमें ज़रूरत है कि हम अपने एनर्जी रिसोर्सेज को प्रिजर्व करें, क्योंकि इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में हमारे भी टाइज़ हैं और एक स्ट्रैटेजिक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप भी और डायमेंशन भी है। तो डिफेंस पार्टनरशिप दोनों कंट्री के बीच में कहीं ना कुछ तो अचीव करेंगे और डिज़ायर्ड पाथ भी बनाएंगे। वाइल द जैसे सऊदी पाकिस्तान का स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, वो कहीं ना कहीं एक पोटेंशियल चैलेंज भी पोज करता है कि इंडिया जो है वो काउंटर टेररिज्म एफर्ट यहाँ पे कर रहा है कि जो पाकिस्तान जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म फैला रहा है या जो नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है, उसको कम करने के लिए कहीं ना कहीं ये जो पाकिस्तान और जो सऊदी अरेबिया के बीच में जो पैक्ट है वो कहीं ना कहीं एक हर्डल बनेगा। तो इंडिया ने भी यही बोला है कि हम कोलैबोरेशंस करेंगे गल्फ़ का ऑपरेशन काउंसिल के साथ,
और ये बिल्कुल भी डाइल्यूट नहीं करेगा सऊदी अरेबिया के जो पैरेलल कमिटमेंट है कि वो इंडिया के साथ काम भी कर रहा है काउंटर टेररिज्म को लेके, रीजनल स्टेबिलिटी को लेके। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। और इंडिया के जो फॉर्मर इन्वॉय थे सऊदी अरेबिया में, उन्होंने भी बोला है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो सेक्रेटरी थे, उन्होंने भी डील किया है कि अरब वर्ल्ड में हम कॉपरेट करके काम करेंगे। तो अब यहाँ पे यही बात हो रही है कि फाइनेंशियल ईयर 25 में जो बायलेटरल ट्रेड है वो $41.88 बिलियन का है, और इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है उसे $11.6 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है, और $30.12 बिलियन का इंपोर्ट करता है। अब यहाँ पे यही बोला है कि जो इंडियन एम्बेसी जो रियाद में है, इंडिया ने भी पूरा जोर दिया है कि यूएस जो है वो एंड करे जो छाबार पे सैंक्शंस लगाए, छाबार पोर्ट पे।